नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा है नैतिक मूल्य का विकास और उनका व्यवहारिक जीवन में कैसे उपयोग किया जाए। दो नैतिक मूल्य हैं, अंतर्ज्ञान और अंतरात्मा। चलिए उदाहरण से समझते हैं कि अंतर्ज्ञान और अंतरात्मा में क्या अंतर है। उदाहरण के लिए समझें अंतर्ज्ञान को, तो जब दूर दराज कोई व्यक्ति या किसी का बेटा भाई हो, अर्थात समझें तो बेटा ही अगर किसी दूर शहर में है और उसे पीड़ा हो या दर्द हो, उसका आभास उसकी माता को हो जाए, तो इसे हम अंतर्ज्ञान कहते हैं, जिसे आधुनिक बोलचाल में एक गीत के प्रसंग में संदर्भ किया जाता है कि चोट तुझे लगती है तो दर्द मुझे होता है। वही है अंतर्ज्ञान। किंतु अंतरात्मा इसका एक सब पार्ट है, अर्थात सबसेट, अर्थात उपसमुच्चय। अंतर्ज्ञान के अंदर जब नैतिक मूल्य स्थापित हो जाते हैं तो वह अंतरात्मा का रूप ले लेता है, और यही अंतरात्मा हमें यह निर्धारित करता है कि हमें कैसे सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और कितना सोचना चाहिए। तो चलिए अब हम अंतरात्मा पे बात करते हैं। अंतरात्मा एक ऐसा नैतिक मूल्य है जो हमें यह सिखाता है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो कितना विकसित हुआ है और किस प्रकार यह हमारे नैतिक मूल्यों को उद्धृत करता है। जैसे कि हम समझते हैं कि हमारे मन में कभी कभी यह बात आती है कि यह कार्य हम करते हैं, लेकिन अंतरात्मा की एक आवाज़ ये भी आती है कि नहीं करते हैं। फिर वही दूसरे दिन इसका रेशियो नहीं का रेशियो अनुपात बढ़ जाता है, फिर तीसरे दिन नहीं का अनुपात बढ़ जाता है, और यही धीरे धीरे अंतरात्मा आगे चल के ख़त्म हो जाती है। इसका यह नकारात्मक बिंदु है। किंतु अब मुद्दा यह उपस्थित होता है कि अंतरात्मा का उपयोग कब किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि अंतरात्मा एक अंतिम उद्देश्य होता है जब कोई विधि, ला, नियम, विनियम और कोई अंतर्दृष्टि कोई काम नहीं आती है, तो हाँ अंतरात्मा की आवाज़ काम आती है, जो हमारे लिए एक मार्ग का काम करती है। और यही अंतरात्मा हमें अपने लक्ष्यों को उद्धृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या अंतरात्मा सभी के लिए समान और सभी को समान व्यवहार करती है? नहीं। अंतरात्मा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है और यह हर क्षेत्र में अलग अलग होती है। जैसे एक महिला खाना बनाती है तो उसका अंतरात्मा में वो अपने भोजन पकाने के लिए एक प्रबुद्ध और अनुभव रहता है, जिसकी अंतरात्मा उसमें सक्षम होती है और वही आगे चल के उसका एक लक्ष्य बन जाता है। इसी प्रकार हर व्यक्ति अपने अपने कार्यों में अपनी अंतरात्मा का उपयोग करके उसको महत्वपूर्ण और उपयोगी बना सकता है। तो क्या अब हम यह कह सकते हैं कि अंतरात्मा के द्वारा व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है? हाँ, अंतरात्मा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें यह बताती है कि अंत में क्या सही है और क्या गलत। अंतरात्मा ही हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और सामने वाले का मन पढ़ने। जैसे कि जब हम यह समझ जाते हैं कि हम अपने दुश्मन, बैठे हुए सामने वाले दुश्मन, जो हमारा दुश्मन है, उसकी भी भावनाओं को समझ लें, तो यह समझ लीजिए कि आपकी अंतरात्मा स्पष्ट रूप से समझ चुकी है या प्रगाढ़ हो चुकी है। अर्थात अब आपकी अंतरात्मा उस क्षेत्र में मजबूती और नैतिक दायित्व को पूरा कर चुकी है। उदाहरण के लिए
महाभारत के युद्ध को ले लीजिए, अर्जुन और कर्ण, इन दोनों की अंतरात्मा ऐसी थी कि बाण चलाने से पहले और मन में क्या चल रहा है यह स्पष्ट कर लेते थे कि इनके अंदर की और इनकी नीति कैसी है। इसका अभिप्राय था कि उनकी अंतरात्मा उस स्तर पे पहुंच चुकी थी कि वो दूसरों के मनोभाव और मनोवृत्ति को समझ सकते थे। किंतु हम यह नहीं भूलना चाहिए कि यह अंतरात्मा एक निरंतर प्रक्रिया से गुजर के और एक संघर्ष के दौर से गुजर के प्रगाढ़ होती है अर्थात बनती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होय, माली सींचत 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होय। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।